नमस्कार साथियों, स्टडी विद अस्तित्व में आपका स्वागत है। देखते हैं पहला प्रश्न। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। विकल्प बी द वे अ कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स। कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्य का एक मार्ग। विकल्प सी कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। विकल्प डी द वे ए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑपरेट्स। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के संचालन का एक तरीका। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। विकल्प ए मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेसर। विकल्प बी प्रोसेसर का मैनेजमेंट। विकल्प बी मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का मैनेजमेंट। विकल्प सी मैनेजमेंट ऑफ द इनपुट आउटपुट। विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम उपरोक्त सभी के लिए जिम्मेदार होता है। विकल्प डी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बूटिंग का क्या अर्थ है? विकल्प ए रिस्टार्ट द कंप्यूटर। विकल्प बी इंस्टॉल द प्रोग्राम। विकल्प सी टर्न ऑफ द सिस्टम। विकल्प डी स्कैन द सिस्टम। दोस्तों बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, अर्थात विकल्प ए सही है। सबसे उपयुक्त आंसर विकल्प ए है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लाइनेक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विकल्प ए मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। विकल्प बी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग टास्किंग। विकल्प सी मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। विकल्प डी सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। लाइनेक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका तात्पर्य यह है कि एक ही समय में लाइनेक्स में हम एक से अधिक यूजर को लॉगिन कर सकते हैं, जबकि विंडोज में एक समय में सिर्फ एक ही यूजर लॉगिन होता है। जब हम पहले यूजर को लॉग ऑफ करते हैं तो हम दूसरे यूजर को लॉगिन कर पाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। निम्नलिखित में से किस डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं? दोस्तों यह लाइनेक्स से संबंधित प्रश्न है। विकल्प ए /etc/, विकल्प बी /root, विकल्प सी /dev, विकल्प डी /bin। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए है। /etc/ के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं, जबकि विकल्प बी /root जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर से संबंधित फाइलों को स्टोर करता है। विकल्प सी डेव ये सिस्टम में जुड़े हुए डिवाइसेस से संबंधित फाइलों को स्टोर करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम। ऑपरेटिंग सिस्टम उपरोक्त में से कैसे इंस्टॉल किया सकता है? विकल्प ए डिस्क। विकल्प बी नेटवर्क। विकल्प सी रिमोट इंस्टॉलेशन। विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम को उपरोक्त सभी तरीकों से इंस्टॉल किया जा सकता है, डिस्क के माध्यम से, रिमोट इंस्टॉलेशन और नेटवर्क के माध्यम से। अतः विकल्प डी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। द फर्स्ट प्रोसेस लॉन्च्ड बाय द लाइनेक्स कर्नल। लाइनेक्स कर्नल द्वारा शुरू की गई पहली प्रक्रिया क्या है? विकल्प ए इनिट प्रोसेस। विकल्प बी ज़ॉम्बी प्रोसेस। विकल्प सी बैच प्रोसेस। विकल्प डी बूट प्रोसेस। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए है इनिट प्रोसेस। लाइनेक्स जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले वह इनिट प्रोसेस को स्टार्ट करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इन लाइनेक्स अ यूजर कैन लोड और अपलोड। लाइनेक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है। विकल्प ए आईओ मॉड्यूल। विकल्प बी आईओ डिवाइस। विकल्प सी कर्नल मॉड्यूल्स। विकल्प डी फाइल
बेस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कर्नल मॉड्यूल। लाइनेक्स यूजर कर्नल मॉड्यूल को लोड या अपलोड कर सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सेलेक्ट फ्रॉम विच इज ऑड। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे अलग कौन सा है? विकल्प ए ऑपरेटिंग सिस्टम, विकल्प बी इंटरप्रेटर, विकल्प सी असेंबलर, विकल्प डी कंपाइलर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सभी ट्रांसलेटर के नाम हैं, असेंबलर, ट्रांसलेटर, विकल्प बी इंटरप्रेटर और विकल्प डी कंपाइलर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विकल्प ए विंडोज 8.1, विकल्प बी विंडोज 7, विकल्प सी विंडोज 10, विकल्प डी विंडोज 11। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है। विंडोज 11 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? विकल्प ए क्रोम, विकल्प बी एज, विकल्प सी उबंटू, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि क्रोम और एज वेब ब्राउजर हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस एंड एबीआई वर्ड क्या है? विकल्प ए ओएसएस, विकल्प बी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, विकल्प सी बोथ ऑफ द अबव, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों ओपन ऑफिस और एबीआई वर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी विकल्प ए सही है। विकल्प बी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें लाइसेंस लेना होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को क्लोज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है एवरी टाइम व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द फॉलोइंग। हर बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या लोड करता है? विकल्प ए डिवाइस मैनेजर, विकल्प बी विंडोज अपडेट, विकल्प सी ड्राइवर अपडेट, विकल्प डी डिवाइस ड्राइवर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है, डिवाइस ड्राइवर को अपलोड करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू अ सेट ऑफ। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किस माध्यम से इंटरेक्ट कर सकते हैं? विकल्प ए कमांड्स, विकल्प बी यूज यूएसबी डिस्क स्टिक्स, विकल्प सी स्कैनर, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए कमांड्स होगा। कमांड्स के द्वारा सिस्टम के साथ यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। ऑल द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर गोज टू द। सभी फाइलें या फोल्डर जो मिटाई गई हैं वो कहां पर जाते हैं? विकल्प ए माई डॉक्यूमेंट, विकल्प बी रिसाइकिल बिन, विकल्प सी फोल्डर, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी रिसाइकिल बिन है। दोस्तों यह कुछ प्रश्न विंडोज के अनुसार पूछा गया है। यदि यही प्रश्न लाइनेक्स के अनुसार पूछा जाता तो इसका सही उत्तर ट्रेस होता। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह लाइनेक्स के ट्रेस नाम के फोल्डर में जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टू मेक अ विंडो वाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर until it changed to the horizontal resize shape and then। विंडो को बड़ा करने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि क्षैतिज आकार में न बदल जाए। और फिर क्या करना चाहिए? विकल्प ए ड्रैग करेंगे, विकल्प बी प्रेस एनी की, विकल्प सी विकल्प बी कट, विकल्प सी प्रेस एनी की, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सही उत्तर है यदि आप अपनी विंडो को बड़ा करना चाहते हैं तो जब ट्विन हेडेड एरो बन जाती है तो माउस को ड्रैग करते हैं, अर्थात विकल्प ए सही है। विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप विंडो की के साथ अप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमाइज के लिए यदि मिनिमाइज करना चाहते हैं
विंडो की के साथ डाउन एरो 2 बार प्रेस करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यू कैन नेविगेट टू योर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द फाइल एक्सप्लोरर बाय विकल्प ए एड्रेस बार, विकल्प बी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, विकल्प सी सर्च फंक्शन, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। यदि आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में नेविगेट करना चाहते हैं तो निम्न में से किस तरीके का उपयोग कर सकते हैं? एड्रेस बार का, विकल्प बी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन्स, विकल्प सी सर्च फंक्शन, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, उपरोक्त सभी तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडोज ओएस? विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था? विकल्प ए कमांड प्लस पी, विकल्प बी कंट्रोल प्लस पी, विकल्प सी कैप्स प्लस पी, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए है। देखते हैं अगला प्रश्न। Macintosh computers use the Macintosh operating system Mac OS, whereas PC generally run as an operating system. Macintosh कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम Mac OS का प्रयोग करते हैं, जबकि नॉर्मल पीसी में हम आमतौर पर किस OS का उपयोग करते हैं? विकल्प ए MS ऑफिस, विकल्प बी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विकल्प सी सॉफ्टवेयर, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, इसका सही उत्तर आमतौर पर हम सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन अ सिस्टम इज खालिस्तान। जब कोई सिस्टम खालिस्तान होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को बूट नहीं करता। विकल्प ए रीसेट, विकल्प बी पावर्ड ऑन, विकल्प सी शट डाउन, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी शट डाउन होगा। यदि सिस्टम शटडाउन की अवस्था में है तो वह अपने आप को बूट नहीं कर सकता। देखते हैं अगला प्रश्न। टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ फाइल्स इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर, सिस्टम खराब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बनाने के लिए आप क्या सर्जित करते हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी बैकअप है। देखते हैं अगला प्रश्न। टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस द्वारा प्रदान किया जाता है। विकल्प ए लाइब्रेरी, विकल्प बी सिस्टम कॉल, विकल्प सी असेंबली इंस्ट्रक्शन, विकल्प डी एपीआई। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी सिस्टम कॉल है। देखते हैं अगला प्रश्न। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्नल? विकल्प ए मोनोलिथिक कर्नल, विकल्प बी हाइब्रिड कर्नल, विकल्प सी स्कॉट कर्नल, विकल्प डी माइक्रो कर्नल। दोस्तों, इसका सही उत्तर है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नल का प्रकार नहीं है? तो मोनोलिथिक कर्नल, हाइब्रिड कर्नल और माइक्रो कर्नल तीनों ही कर्नल के प्रकार हैं, जबकि स्कॉट कर्नल कर्नल का प्रकार नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विकल्प ए विंडोज, विकल्प बी मैक, विकल्प सी MS DOS, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी MS DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बूट लोडर इज नॉट यूज्ड बाय लाइनेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा बूट लोडर लाइनेक्स के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता? विकल्प ए NTLDR, विकल्प बी ग्रब, विकल्प सी लिलो, विकल्प डी नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए NTLDR है। NTLDR बूट लोडर विंडोज के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जबकि लिलो और ग्रब दोनों ही लाइनेक्स के बूट लोडर हैं। लिलो का पूरा नाम लाइनेक्स लोडर है तथा ग्रब का पूरा नाम ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम?
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विकल्प ए इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस है। विकल्प बी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करने वाले प्रोग्रामों का संग्रह है। विकल्प सी सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर। विकल्प डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। विकल्प ए कर्नल, विकल्प बी टर्मिनल, विकल्प सी सेल, विकल्प डी कमांड। दोस्तों इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा सकता है, द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल मॉड्यूल या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर दोनों ही कर्नल कहलाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एपीआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए। विकल्प बी टू हैंडल द फाइल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हैंडल करने के लिए। विकल्प सी टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, अगले उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट कमांड प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए। विकल्प डी नन ऑफ द मेंशन्ड, उपरोक्त में से कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी है। कमांड इंटरप्रेटर का इस्तेमाल का मुख्य कार्य टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप इन विंडोज 10, विंडोज 10 में स्लीप का क्या अर्थ है? विकल्प ए कंप्यूटर को सुरक्षित मोड में रिस्टार्ट करें, विकल्प बी रिस्टार्ट द कंप्यूटर इन स्लीप मोड, विकल्प सी शट डाउन द कंप्यूटर टर्मिनल एंड शट डाउन द कंप्यूटर टर्मिनल एंड सभी रन हो रहे एप्लीकेशन को समाप्त करते हुए कंप्यूटर को शट डाउन करें। विकल्प डी शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन, रन हो रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करें। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है। स्लीप मोड का अर्थ होता है कि सिस्टम को बिना शटडाउन की, मतलब सिस्टम के जो भी एप्लीकेशन रन हो रहे हैं वो सब चलते रहेंगे, जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करेंगे दोबारा सिस्टम के सभी एप्लीकेशन जो चल रहे हैं उनको बिना बंद किए सिस्टम को शट डाउन कर देना ही कहलाता है स्लीप मोड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? विकल्प ए आईओ कंट्रोल प्रोग्राम, विकल्प बी जॉब कंट्रोल प्रोग्राम, विकल्प सी सुपरवाइजर, विकल्प डी परफॉर्मेंस मॉनिटर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विकल्प ए यूनिक्स, विकल्प बी एमएस डॉस, विकल्प सी सीपीएम, विकल्प डी पास्कल। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी पास्कल है। पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखते हैं अगला प्रश्न, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विकल्प ए कैन रन ऑन पीसी एंड लार्जर सिस्टम, पीसी और बड़े सिस्टम पर चल सकता है। विकल्प बी इज मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग है। विकल्प सी इज मल्टी यूजर है। विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों उपरोक्त सभी बातें यूनिक्स के पर्पस के प्रेफरेंस में सही है। यूनिक एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी पीसी पर चल सकता है, मल्टीटास्किंग भी होता है और मल्टी यूजर भी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग द सीपीयू टू न्यू प्रोसेस इज नोन एज, सीपीयू को नई प्रक्रिया में ले जाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए सिंक्रोनाइजेशन, विकल्प बी डेडलॉक, विकल्प सी स्टारवेशन, विकल्प डी कंटेक्स्ट स्विचिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है। कंटेक्स्ट स्विचिंग, स्विचिंग का अर्थ ही होता है
कि एक मोड से दूसरे मोड में चेंज करना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए न्यू प्रिंटर कैन बी एडेड बाय द प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स ऑप्शन इन खाली स्थान। किस विकल्प में जाकर के हम प्रिंटर और स्कैनर को ऐड कर सकते हैं? विकल्प ए कंट्रोल पैनल, विकल्प बी फाइल मैनेजर, विकल्प सी डायनेमिक एक्सचेंज, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए कंट्रोल पैनल में जाकर के हम नए प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प ए मैनेज कंप्यूटर्स रिसोर्सेज वेरी इफिशिएंटली, कंप्यूटर के संसाधनों का बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना। विकल्प बी टेक्स केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब्स फॉर एग्जीक्यूशन, निष्पादन के लिए शेड्यूल जॉब का ध्यान रखना। विकल्प सी मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा और निर्देशों के फ्लो का प्रबंध करना। विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी कार्य जो बताए गए हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में सत्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गिव यू एक्सेस टू ऑल ऑफ योर कंप्यूटर सेटिंग एंड इनेबल्स यू टू इंस्टॉल एंड रिमूव। आपको आपकी सभी कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करने और आपको प्रोग्राम को इंस्टॉल करने और हटाने में सक्षम बनाता है। विकल्प ए कंट्रोल पैनल, विकल्प बी फाइल एक्सप्लोरर, विकल्प सी फाइल मैनेजमेंट, विकल्प डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा दोस्तों, कंट्रोल पैनल। देखते हैं अगला प्रश्न। Which of the following manage files on various storage devices and transfer these files from one storage device to another? निम्नलिखित में से कौन विभिन्न स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों का प्रबंध करता है और इन फाइलों को एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफर करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर फाइल मैनेजमेंट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता? विकल्प ए लाइनेक्स, विकल्प बी विंडोज, विकल्प सी मैक, विकल्प डी डॉस। इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा डॉस। डॉस एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ। टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या है? विकल्प ए बैच प्रोसेसिंग अप्रोच, विकल्प बी इंटरैक्टिव मल्टी यूजर प्रोग्राम अप्रोच, विकल्प सी सिंगल यूजर सिस्टम, विकल्प डी सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग अप्रोच। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। टाइम शेयरिंग सिस्टम सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग अप्रोच है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इन विच मोड कंप्यूटर रन विथ लिमिटेड फंक्शनलिटी? कंप्यूटर किस मोड में सीमित कार्य क्षमता के साथ चलता है? विकल्प ए सेफ मोड, विकल्प बी चेक डिस्क, विकल्प सी रिस्टार्ट मोड, विकल्प डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए सेफ मोड होगा। जब सिस्टम को सेफ मोड में स्टार्ट करते हैं तो सेफ मोड में बहुत सारे एप्लीकेशन कार्य नहीं करते। देखते हैं अगला प्रश्न। Which of the following is not a type of operating system? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? विकल्प ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, विकल्प बी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विकल्प सी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, विकल्प डी जिगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। जिगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। When a computer prints a report on a paper, दिस आउटपुट इज कॉल्ड। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट पेपर पर प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। विकल्प ए हार्ड कॉपी, विकल्प बी सॉफ्ट कॉपी, विकल्प सी कॉम, विकल्प डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा हार्ड कॉपी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स? विकल्प ए एसेसरीज, विकल्प बी पेंट, विकल्प सी नोटपैड, विकल्प डी ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से प्रोग्रामों का एक ग्रुप है एसेसरीज, पेंट, नोटपैड या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। एसेसरीज प्रोग्रामों का एक समूह है। देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज एन इंटरनल कमांड इन यूनिक्स? यूनिक्स में निम्नलिखित में से आंतरिक कमांड कौन सा है? विकल्प ए कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कर्नल, ऐसे कमांड जो सीधे कर्नल द्वारा कंप्लीट होते हैं। विकल्प बी कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द सेल, कमांड जो सीधे सेल के द्वारा निष्पादित होते हैं। विकल्प सी कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय सेल एंड कर्नल, ऐसे कमांड जो सीधे सेल और कर्नल द्वारा निष्पादित होते हैं। विकल्प डी कमांड्स विच हैव अ प्रोसेस आईडी रनिंग फॉर इट, ऐसे कमांड जिसके लिए एक प्रोसेस आईडी चल रही होगी। सही दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी है। देखते हैं अगला प्रश्न। When you install or configure a new device, the फीचर केयर ऑफ द इंस्टॉलेशन, जब आप एक नया उपकरण इंस्टॉल करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं तो इनमें से कौन सा फीचर ध्यान रखा जाता है? विकल्प ए इंस्टॉलेशन विजार्ड, विकल्प बी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, विकल्प सी प्लग एंड प्ले, विकल्प डी नॉर्मल इंस्टॉलेशन। दोस्तों इसका सही उत्तर प्लग एंड प्ले है। प्लग एंड प्ले ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जिनको लगाते ही वो चलने लगती हैं, इनके लिए कोई अतिरिक्त सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना होता। प्रश्न के अनुसार हमें विकल्प ए भी सही लग रहा है, इंस्टॉलेशन विजार्ड। देखते हैं अगला प्रश्न। विच प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द जीयूआई? कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर को बूट करने और जीयूआई लोड होने के बाद सबसे पहले रन करता है? विकल्प ए डेस्कटॉप मैनेजर, विकल्प बी फाइल मैनेजर, विकल्प सी विंडोज एक्सप्लोरर, विकल्प डी ऑथेंटिकेशन। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी ऑथेंटिकेशन है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द बूट INI द बूट डॉट INI फाइल इज सेव्ड इन बूट डॉट INI फाइल को कहां पर सेव किया जाता है? विकल्प ए एक्टिव डायरेक्टरी, विकल्प बी एंटी LDR, विकल्प सी सिस्टम पार्टीशन एंड विकल्प डी सिस्टम मेमोरी। सही उत्तर है इसका विकल्प सी सिस्टम पार्टीशन। बूट INI फाइल को सिस्टम पार्टीशन में सेव किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। इन लाइनेक्स रूट लॉगिन इज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, कहा जा रहा है कि लाइनेक्स में रूट लॉगिन एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। विकल्प ए ट्रू, विकल्प बी फॉल्स, विकल्प सी मे बी, विकल्प डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर रूट लॉगिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन ही होता है, यानी लाइनेक्स में रूट को ही एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। विकल्प ए सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली एग्जिस्ट इन मेन मेमोरी? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग मेन मेमोरी में स्थायी रूप से मौजूद रहता है? विकल्प ए जॉब शेड्यूलिंग मॉड्यूल, विकल्प बी कर्नल कर्नल, विकल्प सी ट्रांसलेटर, विकल्प डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर which part of the operating system permanently exist in the main memory? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग मेन मेमोरी में स्थायी रूप से मौजूद रहता है? विकल्प ए जॉब शेड्यूलिंग मॉड्यूल, विकल्प बी कर्नल, विकल्प सी ट्रांसलेटर, विकल्प डी नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर विकल्प बी कर्नल है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो मेन मेमोरी में स्थायी रूप से रहता है। देखते हैं अगला प्रश्न। विच फंक्शन की इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड? कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए F1, विकल्प बी F2, विकल्प सी F3, विकल्प डी F4। दोस्तों इसका सही उत्तर है किसी फाइल का नाम
बदलने के लिए हम F2 की का इस्तेमाल करते हैं। F2 की का इस्तेमाल किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है, जबकि F3 का इस्तेमाल सर्च के लिए किया जाता है। F1 हेल्प के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।